सिंपल चैप्टर। चलिए फुल स्क्रीन आ गया ना। प्रोसेस पे आ जाओ। प्रोसेस बहुत आसान। इसमें दिख रहा है प्रोसेस कहीं पर? प्रोसेस कॉस्टिंग यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले लिखेंगे टॉपिक कौन कौन सा है प्रोसेस हमारा। 7 से 15 नंबर का क्वेश्चंस। इतने टॉपिक है, 4 टॉपिक है, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। टॉपिक टू बी कवर्ड: सिंपल प्रोसेस, इंटर प्रॉफिट ट्रांसफर प्रोसेस, इक्विवेलेंट प्रोडक्शंस एंड ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। टॉपिक टू बी कवर्ड। 7 to 15 मार्क्स। इसके लगभग हम 10 क्वेश्चन कराएंगे पूरी प्रोसेस का। सिंपल प्रोसेस में 8 कराएंगे, इक्विवेलेंट में सारा का सारा कंसेप्ट ओवर। ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। बस ये 4 कंसेप्ट है प्रोसेस में। द सेकेंड लेंदी टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रैकेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट, MIMP। यहां तक क्लियर? आ जाओ। ये बताना हमें, CS आप लोग बताना हमें, बहुत आसान चैप्टर। सबसे पहले बताना ये प्रोसेस होते क्या है। व्हाट इज द प्रोसेस? दैट इज द ऑपरेशन। एक ऑपरेशन भी है हमारा। अब देखो, जैसे मान के चलो मेरे को ना प्योर घी बनाना है, देसी घी। व्हाट इज द ऑपरेशन या व्हाट इज द प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग द प्योर घी? सर सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? मिल्क को बताना क्या किया जाएगा? प्रोसेस करेंगे। एंड द प्रोसेस करने के बाद क्या मिला मेरे को? बटर। एंड बटर को प्रोसेस कर दिया तो क्या मिल गया मेरे को? प्योर घी। यही है। अब बताना, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव टू प्रोड्यूस फ्रॉम द प्रोसेस? प्योर घी। एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्योर घी? दैट इज द प्रोसेस कॉस्ट। मतलब द मेन या मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द चैप्टर इज टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। बट along with each and every प्रोसेस में कॉस्ट क्या आ रही है वो भी आपको फाइंड आउट करना। दैट विल बी द प्रोसेस कॉस्टिंग। और अगर मान के चलो मैं एक बार में ही फाइंड आउट कर लिया तो कॉस्ट शीट है ही है। कॉस्ट शीट इज फॉर ऑल, सबके लिए कॉस्ट शीट है। अगर इसी क्वेश्चन में कह दिया कि आप प्योर घी की प्रॉफिट बताइए, देन यू हैव टू प्रिपेयर द क्या? कॉस्ट शीट। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट शीट पे ज्यादा फोकस नहीं, किस पे फोकस करना है मेरे को? प्रोसेस कॉस्टिंग। तो व्हाट इज द प्रोसेस कॉस्टिंग? व्हेनेवर अ प्रोडक्शंस is completed in more than one process, that will be known as what? Process costing. It is also part of the management accounting. If my product butter is also sellable in the market,
देन यू हैव टू टेक द डिसीजन कि सर हम सेल ऑफ बटर करें कि सेल ऑफ प्योर घी करें. इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अब बताना, मिल्क को हमने प्रोसेस किया, प्रोसेस करके क्या लिया हमने, बटर, और बटर से क्या आ गया मेरा, प्योर घी. दिस विल बी नोन एज व्हाट, सिंपल प्रोसेस. सिंपल प्रोसेस. द ऑब्जेक्टिव इज टू असर्टेन द मेन प्रोडक्ट. आपने केवल मेन प्रोडक्ट लिया, बात खत्म हो गई. मेरे को केवल यही चाहिए भाई, बीच में क्या आ रहा है क्या नहीं रहा, इससे मेरे से कोई मतलब नहीं है. दिस विल बी द सिंपल प्रोसेस. मतलब हमने क्या किया, रॉ मटेरियल मिलाया, रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद क्या आ गया मेरे को, प्योर घी आ गया. दैट विल बी व्हाट, सिंपल प्रोसेस. अब बताना, इजीली इसकी कॉस्टिंग आप कर सकते हो. मैं कह रहा हूं कि मिल्क जो हमने लिया था 1 लाख का, हमने प्रोसेस किया. प्रोसेस कैसे, मिल्क लाया, गैस के सामने रखा, प्रोसेस हो गया और बटर बन गया. ये कुछ करना पड़ेगा, कुछ लगना, मतलब लेबर 50,000 और ओवरहेड 50,000. अब बताना, बटर से पहले इसकी कॉस्ट कितनी, 2 लाख रुपए. क्योंकि जब हमने मिल्क, लेबर और ये लगाया तो बटर बन के तैयार हुआ, प्योर घी नहीं, बटर बना. तो बटर की कॉस्ट कितनी, 2 लाख रुपए. फिर बटर को वापन लेबर और क्या किया हमने, ओवरहेड 50-50. तो बताना 3 लाख रुपए कॉस्ट किसकी हो गई, प्योर घी की. खत्म हो गई कॉस्ट. क्लियर हुई चीज है. अब नेक्स्ट बताना मेरे को, मैंने मिल्क को प्रोसेस किया और मेरे को ना बटर मिला और पनीर मिल गई. दिस विल बी द joint product, or but how to identify joint product or byproduct, this is depend upon your intention at the time of production process. If my main objective is to ascertain pure ghee, हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्योर घी. तो प्योर घी के लिए क्या चाहिए, बटर चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा साथ में क्या मिल गया, दिस विल बी द बाय प्रोडक्ट. मतलब मैं चाह नहीं रहा था फिर भी मिल गया. सीए की तैयारी कर रहा था, सीएमए भी बन गया. तो सीए इज द प्रोडक्ट एंड सीएमए इज द बाय प्रोडक्ट. सीएमए की तैयारी कर रहा था लेकिन क्या बन गया, सीए बन गया. सीएमए इज द मेन प्रोडक्ट, सीए इज द बाय प्रोडक्ट. डिपेंड अपॉन द इंटेंशन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस. बट वन थिंग, प्रोसेस जो है हमारा सिंगल है, रॉ मटेरियल भी हमारा क्या है, सिंगल है. मतलब कॉस्ट की क्लासेस ले रहा था सीए पढ़ने के लिए, बन गया सीएमए भी. तो इसका मतलब आपकी कॉस्ट की क्लासेस की जो कॉस्ट थी उससे आपने एक पाया कि 2. जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो मिला ही मिला, साथ में सीएमए. तो सीएमए की डिग्री इज द बाय प्रोडक्ट. डिपेंड अपॉन द क्या, इंटेंशन. अच्छा, ये बाय प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम होगा कि एवरी टाइम होगा, फर्स्ट टाइम. जब अगली बार जब मैं करूंगा, अगली बार प्रोसेस करूंगा तो मेरे दिमाग में तो आ जाएगा ना, भाई साहब प्योर घी तो बनेगा ही बनेगा, साथ में क्या मिल जाएगा, वो तो हमेशा दिमाग में चलेगा. मतलब फर्स्ट टाइम अगर मैं प्रोसेस कर रहा हूं, मेरे को ना एक्सीडेंटली कोई और प्रोडक्ट मिल गया, तब वो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट है. लेकिन अगली बार जब मैं प्रोसेस करूंगा तो मेरे माइंड में तो इंटेंशन नहीं होगा, टेंशन न ले भाई, एक प्रोडक्ट और आने वाला है. समझ में आई चीज है. क्या ये लॉस भी है मेरे लिए, यस लॉस भी है, मेरे लिए लॉस भी है. अब देखो यही पॉइंट, यही पनीर हमारे लिए लॉस भी है, स्क्रैप भी है, और यही मेरे लिए क्या है, बाई प्रोडक्ट भी है. यही मेरे लिए क्या है, ज्वाइंट प्रोडक्ट भी है. अब बताना ये लॉस क्यों है. सर बटर पनीर दुनिया में था ही नहीं, मैं प्रोसेस किया, एक तरफ तो बटर मिल गया, एक तरफ पता नहीं क्या मिला, बाद में उसको हमने पनीर नाम दिया. तो मेरे काम का तो था नहीं ना, मार्केटेबल था ही नहीं, 0 लेवल का. तो दिस इज व्हाट, लॉस. मेरा लॉस है. अब मेरा देखो लॉस जरूरी नहीं है कि सर लॉस है तो मतलब दिखाई नहीं देगी, लॉस तो दिखाई भी दे सकती है. अब दाल बना रहे हो, दाल जल गया,
जो खाने लायक ना हो तो क्या है, लॉस है। अगर मैं मार्कर बना रहा हूं, मेरा इंटेंशन था कि मैं ब्लैक मार्कर बनाऊं, ब्लू बन गया, तो ब्लू इज द क्या, लॉस। अगर वो मार्केटेबल थोड़ा सा भी हो गया तो मैं बोलूंगा लॉस नहीं, बाय प्रोडक्ट। अगर वो रेगुलर फिर से अगले साल बनेगा तो बोलूंगा मैं ज्वाइंट प्रोडक्ट, क्योंकि मार्केटेबल है, सिग्निफिकेंट है मार्केटेबल। मतलब लेवल पे हम ना क्या करते हैं, डिफाइन करते जाते हैं। तो कभी देखो जब सिंपल प्रोसेस करेंगे तो यहां पे ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन ही नहीं है। मुझे यहां पे जो मिलेगा मेरे बटर के अलावा, मेरे प्योर घी के अलावा, मेरे लिए क्या है, वो लॉस है। लेकिन यहां पे अगर मुझे मेरे बटर या प्योर घी के अलावा कुछ मिला, बाय प्रोडक्ट की लॉस कैसे डिफाइन करेंगे, डिपेंड अपॉन मार्केट वैल्यू। अगर मार्केटेबल है वो प्रोडक्ट तो लॉस नहीं, उसको हम क्या नाम देना शुरू करते हैं, बाय प्रोडक्ट। सिग्निफिकेंट मार्केटेबल है, इतना सिग्निफिकेंट है कि मेरी प्रॉफिट, मेरी कॉस्ट पे उसकी सेलिंग प्राइस क्या कर सकता है, इंपैक्ट डाल सकता है, तो ज्वाइंट प्रोडक्ट बोलना शुरू करेंगे। क्लियर हुई चीज है, सबकी क्या प्रोसेस सेम है, बट नेचर हमारा डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि हम किस तरीके से इसका पहचान, रिकॉग्निशन, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। क्या क्लियर हुई चीज है। अब बताना, यही लॉस भी है, यही स्क्रैप भी है। देखो सिंपल प्रोसेस में कराऊंगा तो कहीं पे ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का नाम ही नहीं लूंगा। जो मेरे मेन प्रोडक्ट के अलावा आ गया वो क्या, लॉस, चाहे मार्केटेबल हो चाहे मार्केटेबल ना हो। लेकिन आपको अब आज की डेट में माइंड में से लॉस का मतलब कुछ नहीं बाहर निकालना है। लॉस का मतलब लॉस। मेरा इंटेंशन था कैलकुलेटर बनाना, मोबाइल बन गया, लॉस ही है मेरे लिए। मोबाइल बना रहा था, अल्टीमेटली स्क्रैप के तौर पे क्या आ गया, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर इज माय लॉस। जो मेरे लिए नहीं है, मेरे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं किया, तो मेरे लिए क्या है, स्क्रैप या लॉस ही है। कुछ लॉस ऐसे होते हैं जो दिखाई, जो सुनाई, जो देते ही नहीं, वो भी लॉस है, ये भी लॉस है। क्लियर, सारी चीजें देखें। अब ये बताना मेरे को, सुनो आज बनाते ना, सुनो मोतीचूर के लड्डू, देखते हैं आज यही क्लासरूम में बनाते हैं। थोड़ा सा बनाने की कोशिश करो। क्या चाहिए, सबसे पहले बेसन चाहिए। चलो बेसन मिल गया, बेसन ले लिया। आज कौन सी डेट है, 18 सितंबर है। बेसन ले लिया। इसी कमरे में मैंने प्रोसेस करना शुरू किया। ये कढ़ाई लिया, कढ़ाई के अंदर क्या आ गई, बूंदी आ गई। क्या ये लड्डू है, नहीं ये तो बूंदी है। अब बताना, ये बनाया हमने और इस कढ़ाई से हमने क्या निकाल दिया, लड्डू। क्लियर। अभी भी कढ़ाई में कुछ रह गया, क्या, बूंदी। तो बताना ये कौन सा प्रोडक्ट है, दिस विल बी WIP, दिस विल बी। ये WIP क्यों है, क्योंकि सारे लेबर जैसे ही 5 बजा कढ़ाई छोड़ के भाग गए, लेबर भाग गया। और ये ऐसे थे जो लेबर ने इस पे काम करके रख दिए थे। तो ये बताना ये WIP क्यों है, ड्यू टू लेबर, ड्यू टू ओवरहेड। जब लेबर भाग गए तो हमने कहा बंद करो भाई फैक्ट्री, लाइट बंद करो, सब कुछ बंद करो, तो ओवरहेड भी बंद हो गया। तो मतलब ये WIP क्यों है, ड्यू टू लेबर, ड्यू टू ओवरहेड। क्या मटेरियल की वजह से, क्या नहीं, मटेरियल तो बूंदी बना चुका था, अपना काम कर चुका था 100% कढ़ाई के अंदर। मटेरियल की वजह से नहीं, किसकी वजह से, लेबर और ओवरहेड। क्या ये आज शाम को ये भी है और आज शाम को ये भी है 5 बजे के बाद, क्या इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू सेम होगा, नहीं। इसमें लेबर की कुछ ज्यादा कॉस्ट होगी, इसमें लेबर की कुछ कम कॉस्ट होगी। क्लियर। दिस प्रोसेस विल बी नोन एज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब तीनों कंसेप्ट क्लियर हुए चीजें, कि मतलब अगर मैं रॉ मटेरियल से डायरेक्टली क्या पा रहा हूं, मैं
फिनिश गुड्स पा रहा हूं, सिंपल प्रोसेस। रॉ मटेरियल एक है और मुझे एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बाई प्रोडक्ट या इन द फॉर्म ऑफ अदर प्रोडक्ट, दैट विल बी ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट। In a process, some goods is the finished goods, some goods is the WIP, that is the equivalent production process। बहुत आसान, सबसे आसान होता है कॉस्टिंग में, सबसे टिपिकल, सबसे कॉस्ट इजी। अच्छा एक चीज ये बताना मेरे को, मैं ना कैलकुलेटर भी बनाता हूं और मोबाइल भी बनाता हूं, दोनों लगभग सेम ही लगता है। अब तो ऐसे से कैलकुलेटर आ गया मॉडर्न एज में, देखो पता ही नहीं चलेगा मोबाइल है कि क्या है। मैं दोनों बनाता हूं। मैंने रॉ मटेरियल लिया, कैलकुलेटर आया, साथ में रॉ मटेरियल और भी लिया, मोबाइल आया। एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाया, बताना ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, या फिर सिंपल, या फिर अदर। हाँ डिफरेंट, सिंपल प्रोसेस, एंड दिस विल बी नोन एज व्हाट, को प्रोडक्ट, दैट विल बी नोन एज व्हाट, को प्रोडक्ट। देखो सभी में डिफरेंस समझ में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रोसेस and what is the what is the joint product, the byproduct from a single raw material getting more than one output, that will be known as what, joint product or byproduct। From a single raw materials getting the WIP and finished goods, equivalent production। From a single raw material getting the single finished goods, simple process। From two raw material, two process getting two product, co-product। समझ में चीजें आ जाओ। तो सबसे पहले कंसेप्ट तो क्लियर। अब हमें जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस टॉपिक का, हम एक एक कवर करके करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल प्रोसेस, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कौन सा, इक्विवेलेंट, फिर आगे बढ़ेंगे। आ जाओ लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग, नॉट अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। इट इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग which is applicable in that sector process costing is a method of costing which is applicable in that sector where goods are produced in more than one stage or process, in more than one stage or process।
The objective of the process costing is to the objective of process costing is to a certain cost of product at each and every stage of production. At each and every stage of productions. Fourth point. The total cost of a product under process costing. The total cost of product under process costing is ascertained after final stage. Is ascertained after final stage. And that cost become cost of production. And that cost become cost of productions. ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। तो क्या तक क्लियर और नोट? ये ऑब्जेक्टिव थ्योरी में काम आएगी आपके। पॉइंट नंबर 5 सिंपल प्रोसेस। हम आ गए हैं सिंपल प्रोसेस। In simple process, the goods are produced and sold after completing all stages. After completing all stages. चलो आगे लिखेंगे स्टेप टू सॉल्व द क्वेश्चन। स्टेप नंबर 1 प्रिपेयर नोट्स। Step to solve the question, prepare notes, prepare process account, including loss account. Step third, compute cost per unit. 3 स्टेप है। याद क्लियर? अच्छा देखो एक क्वेश्चन करते हैं लोग। कुछ पहले समझ लो, यहाँ पे ध्यान से सुनो। देखो प्रोसेस अकाउंटिंग है क्या? प्रोसेस अकाउंटिंग, प्रोसेस अकाउंटिंग क्या होगा कि हमारे पास क्या है, जैसे कि मिल्क लिया, मिल्क का हमने प्रोसेस किया तो हमें क्या मिल गया? बटर। अब ये देखो ये जो प्रोसेस हुआ ना मेरा, एक डिपार्टमेंट में हुआ होगा और उसको बोलते हैं प्रोसेस 1। चाहे वो डिपार्टमेंट में हो चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो। हम इस डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल एंटर किए मिल्क, और इस डिपार्टमेंट में प्रोसेस हुआ और क्या आया मेरे पास? बटर। अब मेरे को ये बताना इस डिपार्टमेंट का मिल्क क्या है? इनपुट, एंड आउटपुट क्या है? बटर है।
अब बताना मेरा इंटेंशन क्या था, बटर पाना था कि प्योर घी। तो हम बटर को ट्रांसफर करेंगे, यही बटर ट्रांसफर हो जाएगा, और इसके बाद क्या बन जाएगा मेरे पास, प्योर घी। इसको बोलते प्रोसेस। क्लियर? बटर इज आउटपुट फॉर प्रोसेस वन, बिकम इनपुट फॉर प्रोसेस टू और नॉट। मतलब यहां पे जो हमारे पास आउटपुट है वो यहां पे क्या बन जाएगा। तो जनरल रूल फॉर द प्रोसेस कॉस्टिंग, फर्स्ट द इनपुट ऑफ द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस, इनपुट फॉर द सब्सिक्वेंट प्रोसेस। क्लियर हुई चीज? दूसरा बताना, प्रोसेस करते समय मेरे को कोई लॉस हो सकता है, यस, दैट विल बी व्हाट, प्रोसेसिंग लॉस। यहां पे भी हो सकता है, दैट विल बी व्हाट, प्रोसेसिंग लॉस। मतलब जब तक मिल्क से बटर ना मिले तो लॉस, और बटर से जब तक प्योर घी ना मिले तो भी हमारा क्या है, लॉस। तो जनरल रूल हमारा क्या कहता है कि जनरल रूल के अकॉर्डिंग इनपुट ऑफ द सब्सिक्वेंट प्रोसेस, आउटपुट ऑफ द प्रीवियस प्रोसेस, या फिर इन आउटपुट ऑफ द प्रोसेस, इनपुट फॉर द सब्सिक्वेंट प्रोसेस। क्लियर? तो आ जाओ इसको भी लिख लो, जनरल रूल फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस, आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस, आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस, आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस become input of the next process, input of the next process, output of the process become input of the next process, that is finished goods for a process, but such finished goods is also raw material for the next process. Huh. Whenever raw material oblique input is processed, then some waste oblique losses are arised, and these losses or waste is known as normal loss, abnormal loss.
हो गया। बताना यहाँ पे क्या लिखा, वेन एवर रॉ मटेरियल इनपुट इज प्रोसेस देन सम वेस्ट लॉसेज आर अराइज एंड दिस लॉसेज और वेस्ट इज नोन एज क्या, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल द लॉस विच इज अराइज्ड रेगुलर एंड रूटीन बेसिस इज नोन एज व्हाट, नॉर्मल लॉस। मतलब कुछ भी हो जाए उतना होना ही होना है। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, एक्सपेक्टेड लॉस। Cost of normal loss will always be recoverable from the, what is the meaning of recoverable from the customer? Cost, part of the cost of product। मतलब अगर मैं कैलकुलेटर बना रहा हूं 50, इसको बनाने में ना 10,000 रुपए का नॉर्मल लॉस, तो इस कैलकुलेटर की जितनी भी कॉस्ट होगी वो ऐड हो जाएगा, चाहे डायरेक्ट ऐड करो चाहे इनडायरेक्टली ऐड करो, बट ऑलवेज भी इनडायरेक्टली। अब आप खुद सोचो, कॉस्ट शीट बना रहे हो 10,000 ला रहे हो प्लस नॉर्मल लॉस, तो जैसे ही कोई कस्टमर देखेगा क्या कहेगा, ये तो पागल है, लॉस भी ले रहा है, कल कल बीबी को शॉपिंग करा के लाए उसकी भी लॉस जोड़ देगा, तो हमारी कॉस्ट की, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, हाई होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे कह रहे कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस विल ऑलवेज बी रिकवरेबल फ्रॉम द कस्टमर्स। यहाँ तक क्लियर। इट मे बी, अच्छा यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस भी लिख लिया, इसके केवल नॉर्मल लॉस पे भी बात करते हैं। इट मे बी मार्केटेबल और नॉट। अब जैसे मेरे को ये बताना, मैं फर्स्ट टाइम ना मार्कर प्रोड्यूस करना चाहता हूं, मार्कर, ये मार्कर मैं बनाना चाहता हूं फर्स्ट टाइम। व्हाट इज माय इंटेंशन टू प्रोड्यूस द मार्कर, मार्कर और क्या, कौन सा कलर, ब्लू कलर। और जब मैं प्रोडक्शन करना शुरू किया ना, तो मेरा ना 10 यूनिट ब्लैक मार्कर बन गया। तो बताना, जो 10 यूनिट ब्लैक बना, दिस इज लॉस और नॉट लॉस? क्योंकि कस्टमर को तो मैं क्या बोल के रखा हूं, भाई तेरे को मैं नीला ब्लू मार्कर दूंगा, लेकिन मैं, मेरे पास 10 मार्कर कौन सा है, तो नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, अब नॉर्मल है। लेकिन अगली बार जब मैं प्रोडक्शन करने जाऊंगा, तो बताना मेरे माइंड में क्या चलेगा, ए भाई तू मार्कर अगर ब्लू बनाएगा ना, तो 10% तो ब्लैक बनना ही बनना है, तो जितना ब्लू बनेगा उसका 10% क्या होगा मेरे पास, ब्लैक। तो व्हाट इज द 10%, एक्सपेक्टेड हो गया कि नहीं हो गया, तो दिस 10% इज एक्सपेक्टेड लॉस। अब मेरे को पता, एक्सपेक्टेड लॉस दैट विल बी नॉर्मल लॉस। लेकिन मेरे को क्या हुआ पता है, 10% की बजाय 15% का लॉस हो गया, 5% ज्यादा हो गया, तो वो 5% जो एक्स्ट्रा लॉस है दैट विल बी व्हाट, एबनॉर्मल लॉस। whenever any loss exceed my normal loss या exceed my expected loss, so that increased loss shall be known as what, abnormal loss। Clear? And the cost of the abnormal loss can never be recoverable from the customers, can never be recoverable from the customer, कभी भी कस्टमर से रिकवरेबल नहीं, ऑलवेज बी ट्रांसफर टू वेयर, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर वो लॉस में रिकवर करना शुरू कर दिया कस्टमर से, क्या होगा मेरे पास, प्राइस बढ़ जाएगी, और कस्टमर कहां पे जाना शुरू करेगा, कंपटीटर, बिकॉज हमारे कंपटीटर का जरूरी थोड़ी है कि अब नॉर्मल लॉस आया हो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, इट मे बी मार्केटेबल और नॉट। अब देखो मेरे को मिला क्या, ब्लैक मार्कर मिला। जब जब मैं ब्लू मार्कर बना रहा हूं, कौन सा मार्कर मिल जा रहा है, तो ब्लैक मार्कर इज व्हाट, नॉर्मल लॉस। वो ब्लैक मार्कर मार्केटेबल भी हो सकते हैं, और तो मार्केटेबल है तो अच्छी बात है, बेच देंगे उसको, नॉट मार्केटेबल है तो क्या करेंगे, लॉस है। क्लियर? कूड़े का ढेर घर में, मार्केटेबल भी हो सकता है और नॉट मार्केटेबल। कभी कभी कबाड़ वाला लेके जाता है, मार्केटेबल, कभी कभी कबाड़ नहीं लेके जाता है, रखा रहता है, डिस्पोज करने है। लेकिन डिस्पोज करने के लिए भी आपको क्या पे करना पड़ सकता है, कॉस्ट। क्लियर हुई चीज है? तो क्या लिखा है, इट मे बी मार्केटेबल और नॉट। इफ इट इज मार्केटेबल देन कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस आर रिड्यूस बाय क्या, मार्केट प्राइस। तो यहां तक लिख लो चौथा पॉइंट, इट मे बी मार्केटेबल और नॉट, इट मे बी मार्केटेबल और नॉट। if it is marketable,
then if it is marketable, then cost of normal loss are reduced by market price. इससे क्या इंपैक्ट होगा हमारा? कॉस्ट बढ़ेगा कि घटेगा? कॉस्ट घटना शुरू हो। किसकी कॉस्ट घटेगी? प्रोडक्ट की कॉस्ट। तो क्या लिखा है? इफ इट इज मार्केटेबल then such cost, then cost of normal loss are reduced by the market price. आगे क्या? It may be two types: loss in weight, loss in physical unit. Loss in weight, loss in weight, loss in physical unit. लॉस इन वेट, वेट का मतलब अब देखो, जब जब मैं क्या करता हूं, मान के चलो मुझे ब्रेड बनाना है, ब्रेड के लिए जब जब मैं आटे लेने जा रहा हूं, मैंने कहा भाई 100 किलो दे दे आटे। जब 100 किलो आटे दे रहा है, घर पे लाता हूं ना 98 मिलता है। जब जब मैं आटे लेता हूं 100, घर पे आता हूं तो कितना वेट होता है? 98। व्हाट इज द 2 kg लॉस है? लॉस इन वेट। क्लियर हुई चीजें? अच्छा, लॉस इन फिजिकल यूनिट, जब जब मैं आटे को ला रहा हूं, 100 का 100 ला रहा हूं, उस आटे को मशीन के अंदर डालता हूं, जैसे 100 डालता हूं ना, 1-2 बाहर गिर जाते मशीन के बाहर। हमेशा 1-2 किलो बाहर गिरना ही गिरना है। तो बताना फिजिकल या लॉस इन वेट? फिजिकल मतलब बाहर गिर गया, मतलब लॉस तो है, उसको वापस मशीन के अंदर नहीं डाल सकता मैं। तो वो जो बाहर गिर गए, दैट विल बी व्हाट? फिजिकल लॉस। अब बताना ये फिजिकल लॉस जो है मेरा, मार्केटेबल हो सकता है कि नहीं? यस। लेकिन लॉस इन वेट जो मुझे पता ही नहीं, मिला ही नहीं मेरे को कभी, वो कभी तो मार्केटेबल हो ही नहीं सकता। ऑलवेज भी व्हाट? लॉस। जीरो, सॉरी, लॉस हमेशा क्या होगा? वैल्यू में कुछ ना कुछ लॉस होना है। तो क्या लिखा? इट विल नेवर बी मार्केटेबल। एंड लॉस इन फिजिकल यूनिट, मार्केटेबल और रिमूवल, the cost of normal loss is reduced by its selling price. और रिमूवल है तो बताना इसका मतलब क्या? मतलब वो लॉस है, वो हमारे पास मटेरियल है बेकार, लॉस जो मैं बेच नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ उसको फेंकने की कॉस्ट आ सकती है। उल्टा आएगा, मतलब मार्केटेबल हो तो मैं बेचूंगा तो मेरे को लॉस, मेरी कॉस्ट कम होगी, लेकिन यहां पे तो उल्टा कॉस्ट क्या होने वाला है? एक तो लॉस है ही है, साथ में फेंकने की भी कॉस्ट, डिस्पोजेबल कॉस्ट। माचिस का अच्छा, हाँ ये भी बोल सकते हैं, आग लगाना ही लगाना है। तो बताना द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस इज इंक्रीज बाय रिमूवल कॉस्ट या डिस्पोजेबल कॉस्ट। आ गया जो ऊपर क्या लिखा, यहां तक दिस इज द नॉर्मल, खत्म नॉर्मल लॉस की पूरी कहानी। लेकिन हाउ टू आइडेंटिफाई सर ये लॉस नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? The loss which are arise in the organizations, in the manufacturing unit, in the factory, daily or routine basis, regular basis, that loss always be normal loss. It may be in the nature of loss in weight or in the nature of loss in scrap. Is scrap during the process or before process या after process, वो भी हो सकता है। ब्लू मार्कर बना रहा था, बन गया क्या? या आफ्टर प्रोसेस की लॉस है। प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहा था मैं, तभी कुछ हमारे पास मार्कर ऐसे बने, कैप ही नहीं थे ड्यूरिंग द प्रोसेस,
मतलब रॉ मटेरियल मशीन के अंदर डाला, रॉ मटेरियल बाहर ही गिर गया बिफोर प्रोसेस। मतलब कहीं पे भी लॉस हो, जिस 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 स्टेज पे पहुंचेगा वहां तक की कॉस्ट भी तो हमारी लग चुकी होगी। अगर हमें, मेरे को बताना, अगर मैं प्रोडक्शन की बात पा रहा हूं, ब्लू मार्कर की बजाय क्या बन गया, तो ब्लैक मार्कर में वही मटेरियल की कॉस्ट लगी जो ब्लू में लगी है, वही लेवल लगी जो ब्लू में लगी है, वही ओवरहेड लगा जो, अल्टीमेट तो उसकी जो कॉस्ट होगी वही आ जाएगी ना कॉस्ट। क्लियर हुई चीजें? तो किस लेवल पे आपका लॉस हो रहा है, बट 99% लेवल कहां पे होता है, बिफोर क्या, प्रोडक्शन पे। हम पहले से मान लेते हैं कि भैया ये क्या है, लॉस होने वाला है, इसको बाहर कर दो। क्लियर? हम पहले से मान लेते हैं कि मटेरियल की वजह से केवल लॉस होने वाला है, मटेरियल की ही एडजस्टमेंट करो। आगे आ जाओ। एबनॉर्मल लॉस, द लॉस विच इज अराइज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस और सडनली, दैट इज नोन एज एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस पॉइंट नंबर 2 क्या करें, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस विल नेवर बी रिकवर फ्रॉम द कस्टमर, it will be transferred to where, costing profit and loss account, costing profit and loss account, इसको लिख लो। अब पता ना, मैं पता था मेरे को ब्लू मार्कर में बनाऊंगा 100 यूनिट, उसका 10%, 10 यूनिट क्या होगा, ब्लैक बन जाएगा, तो नॉर्मल लॉस कितनी। लेकिन एक्चुअल में जब प्रोडक्शन हो गया ना, 15 बना, तो 10 हमारा क्या और 5 हमारा क्या, खत्म। तो इस 5 की जो कॉस्ट है कैन नेवर बी रिकवर फ्रॉम द, और 10 की कॉस्ट ऑलवेज रिकवर फ्रॉम द कस्टमर्स। कितना आसान है कॉस्टिंग। तो बताना, इट में ऑल्सो भी मार्केटेबल, हाँ भाई, अरे है तो वही, इट ऑल्सो भी मार्केटेबल वेन एवर एबनॉर्मल लॉस आर सोल्ड इन द मार्केट, then net loss of abnormal loss, net loss of abnormal loss is equal to cost of abnormal loss minus selling price, minus selling price। बताना यार, क्लियर और नॉट। नेक्स्ट आ जाओ, लिखेंगे स्क्रैप। स्क्रैप, व्हाट इज द स्क्रैप? स्क्रैप वो भी जस्ट लाइक लास्ट लॉस ही है हमारा। एंड व्हाट इज द वेस्ट? वो भी लॉस है। अब यहाँ पे स्क्रैप इज ऑल्सो लॉस, बट इट विल नेवर बी लॉस इन वेट। लॉस इन वेट में हो ही नहीं सकता स्क्रैप, नाम से स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब क्या, बेकार। लेकिन लॉस इन वेट में बेकार हो ही नहीं सकता, हमेशा फिजिकल टर्म्स में हो। अच्छा, वेस्ट क्या होगा? जस्ट लाइक स्क्रैप बट नॉट मार्केटेबल। फिजिकल में भी होगा और उसमें भी होगा, लेकिन वो मार्केटेबल नहीं होगा। वेस्ट, नाम से वेस्ट, मेरे लिए वेस्ट तो दुनिया के लिए वेस्ट। स्क्रैप मेरे लिए स्क्रैप है बट नॉट फॉर अदर्स। Scrap is also a loss, but it will never be loss in weight. It will always be arise from material, physical units. Scrap may also be normal loss or abnormal loss. सोल्ड कर दो, हो तो गया। नेट लॉस इज इक्वल टू क्या, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस माइनस क्या, हो गया खत्म, नेट लॉस आ गया। अगर ये ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन पॉसिबल कहाँ है, पॉसिबल ही नहीं है। लॉस रिड्यूस होगा, लॉस रिमूव्ड नहीं होगा। जस्ट लाइक रिस्क है, रिस्क रिमूव नहीं हो सकता, रिस्क रिड्यूस हो सकता है, तो रिस्क ही तो है। तभी तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, ऑडिट में कराया होगा। अच्छा, नहीं तो आपने कंट्रोल कुछ तो करा होगा ना स्टार्टिंग से। कंट्रोल, प्रिवेंटिव कंट्रोल क्यों लगाते हैं? टू रिड्यूस दी क्या, रिस्क।
फिजिकल कंट्रोल, लॉजिकल कंट्रोल, कई कंट्रोल्स होते हैं। क्लियर? ये कैमरे जो लगे क्या है, हमारा कंट्रोल का एक पार्ट है। प्रिवेंटिव है कि प्रिवेंटिव के पहले? प्रिवेंटिव है। क्लियर? नहीं लगे होते तो यहीं पे दो चार डांस भी करने लगते। लगे तो कैमरे लगे हैं, डांस रिकॉर्ड हो जाएगा। एक तो वो भी काम आता है, मतलब ये तो हमने पॉजिटिव वे बताया, नेगेटिव वे तो जिसके लिए मेल लगाया उसके तो दूसरा रीजन है। क्लियर? कोई बच्चा एसी ले जा रहा हो तो चलो आ जाओ यहाँ पे, इस क्रेपिस को लिखो। अच्छा, कंट्रोल में भी कंट्रोल हो सकता है, पता है? उसको कंट्रोल करने के लिए भी कंट्रोल हो सकता है। रिस्क में भी रिस्क हो सकता है, तो कंट्रोल में भी कंट्रोल लगाया जा सकता है। दो ही सब्जेक्ट तो बेकार है सीएम, ऑडिट और एक लॉ। ऑडिट बेकार है। चलो हो गया, आसान सा चैप्टर खत्म। नेक्स्ट जो, चलो तनिषा जी हो गया। चलो बताओ ऑनलाइन वालों, हो गया? आदित्य, अभिनव और सुनिधि। अच्छा, हमने ऊपर लिखा था स्टेप टू सॉल्व द क्वेश्चंस, वो स्टेप मेरा अपना खुद का है, 3 स्टेप मैंने बना के रखा हुआ है, आप उसमें एक भी स्टेप से फॉलो कर सकते हो। बट 3 स्टेप में इसलिए किया कि आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर। क्लियर? आजो आजो, बस खत्म। सबसे आसान क्या? एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल 1, और इसमें ऊपर लिखना टाइप 1। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। Prepare process account from the following informations. Process 1, process 2. Process 1 100 kg, रुपीज 100 पर kg। डायरेक्ट लेबर है 5000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 8000, ओवरहेड है 4000। प्रोसेस 2 डायरेक्ट लेबर 6000, एक्सपेंसेस 4000 और 2000। प्रोसेस 1 में क्या मिलेगा? 100 किलोग्राम मिल्क लगाएंगे तो क्या मिलेगा मेरे को? बटर। और प्रोसेस 2 में बताना बटर कहां पे ट्रांसफर होगा, प्रोसेस 2 में, तो मुझे क्या मिल जाएगा? प्योर घी। तो अच्छा, स्टेप टू सॉल्व द क्वेश्चन देखो क्या लिखा है मैंने। बताना स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर क्या? नोट्स। अच्छा, नोट बताना है।
कहाँ पे काम कर रहे हैं? प्रोसेस 1। इनपुट कितनी इनपुट है? 100 kg। इस इनपुट में क्या कुछ हमने नॉर्मल लॉस सोचा है? कोई इंफॉर्मेशन है? नो। तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा हमारा? एक्सपेक्टेड आउटपुट। कितना हो जाएगा? 100। अब बताना मेरे को एक्चुअल आउटपुट कितना मिला? कुछ बोल रहा है? नो। तो इसका मतलब 100। तो एबनॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा? नील। नाउ प्रोसेस 1। यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट टू रॉ मटेरियल कितने लगाए हमने? 100। किस रेट पे था? 100। टोटल कितना हो गया? 10,000। टू लेबर कितना लगाया मैंने? लेबर 5,000। और टू ओवरहेड्स 8,000 ना। अच्छा एक्सपेंसेस भी है, तो ये एक्सपेंसेस था। और टू ओवरहेड कितना है? 4,000। बताना बाई क्या हुआ? इसको प्रोसेस करने से नॉर्मल लॉस कुछ नहीं आया भाई। एब नॉर्मल लॉस बताना कुछ नहीं मिला। जो भी मिला वो कहाँ पे चला गया? प्रोसेस 2 में 100 यूनिट। बताना इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 27,000। तो 100 यूनिट की भी कॉस्ट कितनी आ गई यहाँ पे? तो एट द रेट कितना हो गया? 270। खत्म हो गया प्रोसेस 1। आउटपुट ऑफ द प्रोसेस 1, इनपुट ऑफ द प्रोसेस 2। चलो हो गया। क्यों धीरज? अरे अभिजीत, नेक्स्ट नोट बताना। इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 100। नॉर्मल लॉस क्या प्रोसेस 2 में है कुछ? नो। एक्सपेक्टेड आउटपुट 100। बताना एक्चुअल आउटपुट कितना? कुछ नहीं है तो 100। तो एबनॉर्मल लॉस कितना? नहीं।
चलो अच्छा, तो क्या बना ले हम लोग, प्रोसेस टू बताना, टू प्रोसेस वन कितनी यूनिट आई 100, और कॉस्ट कितना आया 27,000। टू प्रोसेस टू में लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू ओवरहेड, 6 4 तो 6,000, 4,000, 2,000। प्रोसेस टू में कोई नॉर्मल लॉस हुआ? नो, बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय फिनिश गुड्स 100 मिला है, 39 39 39, और कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया 390। चलो यहां तक क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, टाइप 2 एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल। बहुत, वो तो सिंपल का सिंपल था। टाइप 2 एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल, जिसको हम लोग कवर करेंगे कल। यहां तक क्लियर? और जितने भी आपके कॉस्ट शीट के हैं वो प्रोवाइड करना है आपको। होमवर्क हम आपको अभी प्रोसेस का नहीं देंगे, कॉस्ट शीट का जो वो करते रहना, जो डाउट हो वो आप हो जाएगा। चलो बताना, अभिनव, आदित्य, समृद्धि, सुनिधि, यहाँ तक क्लियर? हाँ, फाइनल प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट है 390 रुपए। चलिए फिर आज यहीं पे ओवर करते हैं, टाइम हो रहा है 12:12। हम लोग मिलते हैं 12:20 पे, किसके साथ? एक्स के साथ। हाँ वो 2:30 बजे से रहेगी 2:30, ठीक है।